नमो नमो लोहि सविसावणम् सत्त्वे सुमैत्री गुणिसु प्रमोदम् क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्वम् माध्यस्तिभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदिधातु देव ये परमात्मा मित्तिवृत्तिवन्दा सर्वविवेक्तो वस्मि निवत्या सास्यदिधीतो मनसि लिवन्ते मुक्तिनिकेतं विभवरन्ति मुक्तिनिकेतं विभवरन्ति मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्र वाचन करो प्रतिभा जगाओ अरिहंति भासते सभी श्रुति देवताओं क्या बोलना भी मुझे तुम्हें ही बताओ। मेरे परम श्रद्धेय अनंतानंद प्रसिद्ध परमेष्ठी भगवान देवादी देवी तेरा मंदिर के मूल नहीं कल्याण कल्पतरुण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान मम आराध्य प्रथम तीर्थंकरादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की अंतिम कीर्ति सत्संग श्री महावीर स्वामी की परम पूजनीय भगवान श्री कुंद स्वामी जी महामुनि राज की परम पूजनीय भगवान श्री अमित गति स्वामी जी महामुनि राज की स्मरणीय सादृश्य विनय चकोटि एवं शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभव सगज गुरुदेव की आइए स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में माँ जिनवाणी रसगान करने के लिए। कल हम सभी ने सुखम भव मौसादम, क्योंकि हमने उत्साह पूर्वक सामायिक को करने के उपाय देखे थे। हमें सामायिक करना है तो कैसे करना, हमें किसी भी कार्य में प्रवृत्ति होना है तो कैसे होना। सम्यक कार्य में प्रवृत्ति हमारी उत्साह पूर्वक होना चाहिए और जो असम्यक कार्य हो उसमें अनुत्साह दिखलाना चाहिए। और आज आचार्य महाराज कह रहे हैं मुक्ति निकेतम विभव वरमते, मुक्ति रूपी वैभव को प्राप्त कराने के लिए और क्या अनिवार्य है। शाश्वत दीतो मनस लवंते मुक्ति निकेतम विभव वरम, अर्थात हमारे लिए मुक्ति रूपी वैभव की प्राप्ति करनी है, मुक्ति रूपी कन्या से विवाह करना है। अभी तक जो विवाह कर रखे हो वो संसार के वर और वधू का विवाह देखा हुआ है। आज हम सामायिक के द्वारा मुक्ति रूपी कन्या से विवाह रच करके और उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे और क्या करना होगा। पहले बता दिया था उत्साह रखना, और आज आचार्य भगवान कह रहे कि विनय, क्योंकि जब तक हमारे अंदर में विनय नहीं होगी, हमारे अंदर में सम्मान नहीं होगा। दो चीज ध्यान रखना, सम्मान कहो, आदर कहो, विनय कहो, ये सब कुछ क्या एकार्थवाची है। और यदि हमारे अंदर में सम्मान का भाव नहीं होगा किसके प्रति, हम यहाँ पर सामयिक पाठ कर रहे हैं, हम भावना द्वैतसतिका के माध्यम से सामयिक पाठ पढ़ रहे हैं। अब हमें यहाँ किसके प्रति विनय चाहिए? हमें सबसे पहले सम्मान
करना होगा सामयिक का। जब तक हमारे अंदर में सम्मान नहीं होगा, आदर नहीं होगा किसके प्रति, सामयिक के प्रति, यदि हमारे प्रति उसके प्रति आदर नहीं होगा तो बताइए हमारी रुचि होगी क्या सामयिक में। अर्थात जहां सम्मान होता है, जहां आदर होता है, वहां जहां विनय होती है वहां पर रुचि होती है। बात अच्छी। यदि कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है और उसकी अभिरुचि, एक दिन आए दूसरे दिन उसकी अभिरुचि और बढ़नी चाहिए, बट हो क्या रहा है, उसकी रुचि घट रही है। क्यों? कहीं हमारे द्वारा उसका निरादर तो नहीं किया गया, हमारे द्वारा उसका सम्मान तो नहीं किया गया। दो ही चीजें हैं। रुचि से तात्पर्य है सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि आचार्य महाराज कुंद स्वामी ने रयण सार ग्रंथराज में गाथा दिए, सम्मान बिना रुई, सम्मान के बिना, आदर के बिना रुचि नहीं होती है। हमारी जिनेंद्र भगवान पर रुचि है कि नहीं, हमारी जिनालय में रुचि है कि नहीं, हमारी जिनायतन में रुचि है कि नहीं, हमारे गुरुओं की वाणी में रुचि है कि नहीं, हमारी गुरुओं के प्रति रुचि है कि नहीं, हमारे गुरु वचनों के प्रति रुचि है कि नहीं। ये रुचि कब बनेगी? जहां हमें सम्मान प्राप्त होगा, जहां हमें आदर प्राप्त होगा, हमें जहां पर हमारा निरादर नहीं किया जाएगा, वहां पर क्या होगा, हम एक दिन के लिए आएंगे, आपसे जैसे भी बनते हैं वैसे करो तो सही सामयिक। क्या यहां हम सामयिक चैप्टर ले रहे हैं, आपसे सामयिक नहीं बनती, कोई बात नहीं, आप एक बार बैठो तो सिर्फ हाथ पे हाथ रख करके, क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना सीखना है। हम यहाँ पर सिर्फ अभी बैठना सीख रहे हैं, अभी हमारा एडमिशन नहीं हुआ है सामयिक में। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अभी आप माता जी भी बन गए, जो महाराज भी बन गए, अभी इन्होंने सिर्फ एडमिशन लिया है, अभी इन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं कर ली है, और जिन्होंने अभी दीक्षा ही नहीं ली है, जो अभी मुख्य मार्ग पर बढ़े ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ जाकर के बैठना सीखेंगे। यहाँ पर सामयिक पाठ पढ़ करके बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं कि सामयिक है क्या, हम सामयिक करें कैसे। तो यहाँ पर हम यदि आपका अनादर कर दें कि आपको कुछ नहीं आता है, आप क्या जानते हो सामयिक क्या होती है, नहीं, अब इस टाइमिंग में आप बैठिए, कुछ दिन लग सकते हैं, 1 वर्ष लग सकता है, 1 मंथ लग सकता है, 15 दिन लग सकते हैं, कुछ लग सकता है 1 साल लगेगी, 2 साल लगे, 3 साल लगेगी, लेकिन ये बात पक्की है, यदि आप आना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन सामयिक करना सीख जाओगे। और यदि हम पहले ही दिन आपसे ये बात कह दें आपको नहीं आता है, आप इस क्लास में बैठने के लायक नहीं हो, आप इस क्लास में बैठने की पात्रता नहीं रखते हैं, यदि ये बात कही जाएगी तो बताइए क्या होगा, हमने किसका अनादर किया, उस भावी तीर्थंकर आत्मा का अनादर किया है, उस भावी भगवान का अनादर किया है, क्योंकि जो भी जीव है इनके अंदर भगवत्ता है। और जब महावीर स्वामी आपके वृक्ष में थे तब भी उनके अंदर की भगवत्ता को जान लिया, और हमने आपकी भगवत्ता को जाना कि नहीं जाना। अर्थात यहाँ पर आचार्य महाराज कुंद स्वामी यही बात कह रहे हैं, और यहाँ पर अमृत गति स्वामी जी यही कह रहे हैं कि आपको मुक्ति रूपी कन्या से विवाह रचना है। एक दिन में विवाह नहीं रचा जाता है, जिस दिन पैदा होते हैं, पैदा नहीं होते तो 18 ईयर्स लग जाते हैं, 23 ईयर्स बाद विवाह होता है। बताओ आपका विवाह कब हुआ था, एक दिन में हो गया था क्या? जिस दिन आप जन्मे थे उसी दिन विवाह हो गया था क्या? जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए थे उस दिन विवाह नहीं हुआ था। इसी तरह हम एक दिन में ना समझ ले कि हमारे एक दिन में हमें मोक्ष मिल जाएगा,
कि एक दिन में हम सामायिक करने में पारंगत हो जाएंगे, नहीं होंगे। भाव रख सकते हैं उस कन्या से विवाह रचने में, लेकिन मन कब बनाना होगा? आज बनाना होगा, आज नहीं अभी बनाना होगा। और यही बनाना होगा। जब आपका मन बन जाएगा तो क्या होगा? एक ना एक दिन हमें वही कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो किसकी? तो हमें आज से क्या करना होगा? सम्मान करना होगा। सम्मान का मतलब तिलक माला पहनाना नहीं है। सम्मान का मतलब है उसका अनादर नहीं करना ही समादर है। क्या? अनादर नहीं करना, ठुकराना नहीं, यही सम्मान है। और यदि हमने कह दिया आपको कुछ नहीं आता, क्लास की पात्रता नहीं रखती, तो बताइए हमने क्या कर दिया? अनादर कर दिया। जब पहले दिन करेंगे तो बताइए कोई दूसरे दिन आएगा क्या? नहीं आएगा। उसकी रुचि बनेगी क्या? बड़ी अभिरुचि से आया था, बहुत भावनाओं से आया था वह व्यक्ति कि मैं भी तो जाऊं और मैं सामायिक पाठ में बैठकर कि मैं भी सामायिक सीखूं। क्यों ऐसा करते हैं? एक बार करने से ऐसा नहीं हो। कोई बात नहीं, आज गलती की कल सुधर जाएगा, उसे बताया जाएगा प्यार से, तो उसकी रुचि बनेगी। और जिसकी रुचि होती है असामायिक करता है, और जिसकी अर्थात रुचि से तात्पर्य हम यहाँ पर व्यवहार रुचि भी ले रहे हैं और रुचि से हम यहाँ पर सम्यक दर्शन ले रहे हैं। दोनों चीज एक साथ ले रहे हैं। जिसके अंदर दर्शन होगा, सम्यक दर्शन, उसका सम्मान होगा कि नहीं होगा? होगा। उसे जगह जगह पूज्यता प्राप्त होगी, जगह जगह उसे आदर प्राप्त होगा। एक बार आप रुचि बना के तो देखो, और एक बार आप सामायिक में रुचि बना करके देखो। और जो सामायिक में रुचि बना करके देखेगा, जिसकी सामायिक के प्रति रुचि होगी, उसके अंदर समता होगी, उसके अंदर साहस होगा, उसके अंदर धैर्य होगा, उसके अंदर विशुद्धि होगी, उसके अंदर विनय होगी, उसके अंदर परिचय सहने की सामर्थ्य होगी, उसके पास समय भी होगा। अर्थात अब एक बार देखना कि जिसके अंदर रुचि है उसके पास क्या क्या है। उसके पास सम्मान होगा, किसके प्रति? सभी के प्रति। उसके अंदर अनादर का भाव नहीं होगा। अर्थात सिर्फ एक गुण आने से कितने सारे प्लस पॉइंट हैं। सिर्फ रुचि लाओ। हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही, यही परमात्मा अमृत गति बन गया। और परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूं जिनके पास अपरिमित ज्ञान है। क्योंकि यहां पर लिखा ना, यही परमात्मा अमृत गति बनना, अपरिमित ज्ञान के धारी उन परमात्मा की मैं स्तुति कर रहा हूं। और मैं ये गुण को प्राप्त करके, सिर्फ गुण है ये रुचि, रुचि रखना गुण है। कौन सा गुण है? सम्यक गुण है। उत्साह पूर्वक करना चाहिए। रुचि होगी तो क्या होगा? कह रहे उत्साह पूर्वक होगा। और यदि अरुचि होगी, अनुत्साह पूर्वक। इसलिए यहां पर हम सामायिक प्रार्थना में क्या करना है? सबसे पहले रुचि करना है, रुचि होना चाहिए। फिर किस लिए रुचि होना चाहिए? अपरिमित ज्ञान, जो असीमित ज्ञान है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस ज्ञान की प्राप्ति हेतु मैं सामायिक कर रहा हूं। और ये सम्मान किसका करना है मुझे? सामायिक का। उसके बाद सामायिक का सम्मान कब होगा? जहां रुचि होगी, क्या उस वस्तु को,
उस ज्ञान को भूल सकते हो? दो स्थिति देखिएगा, क्या उस काल को भूल सकते हो? जब हमारी रुचि होगी तो मैं गारंटी से कहती हूं कि सामायिक के काल को आप भूल नहीं सकते। जब भोजन में रुचि होती है तो 10 बज गए हैं, हमारा भोजन का समय हो गया। ऑफिस के कार्य में रुचि है, 11 बज चुके हैं, मुझे ऑफिस जाना है। कहने का तात्पर्य रुचि होगी तो क्या होगा, जब सामायिक का काल होगा उसी काल में सामायिक होगी। और रुचि होगी तो जो पाठ आप कर रहे हैं सत्वेश मित्र, जो पाठ आप कर रहे हैं, क्या आप वो भूलोगे? हम कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम भूल जाते हैं। जी हाँ, आपकी अरुचि होने से, रुचि ना होने से आप भूल जाते हो। जिस वस्तु में और जिस व्यक्ति में और जिस व्यक्ति की बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, रुचि नहीं होती, हम उन्हें भूल जाया करते हैं। जिन बातों से, जिन शब्दों से, जिन व्यवहार से हमें इंटरेस्ट होता है, हम उन्हें याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। तो हमें यहाँ पर रुचि से सब कुछ समझ लेना चाहिए कि मैं यदि रुचि है तो हम क्या करेंगे, काल को भी नहीं भूलेंगे। और हम जो सामयिक में पाठ कर रहे हैं, जो हम अभ्यास कर रहे हैं, कितने दिन से, 13 दिन से कंटिन्यू अभ्यास चल रहा है, 14वां दिन हो गया भैया दीपेन भैया, 14 दिन हो रहे हैं। और इतने दिन से देखो 14 दिन से अभ्यास चल रहा, इसको भूल जाएंगे? कैसे भूल सकते हैं? 14 दिन में हम कम से कम 14 गुण तो ले आएंगे ना। 14 गुण स्नान ना बना पाए कोई बात नहीं, छोटे छोटे से एक गुण तो ले आएंगे। मुझे मालूम है मैं कितना भी बोलूं आप भूल जाओगे, लेकिन ये नहीं बोलोगे कि मुझे रुचि रखना है, क्योंकि मैं रुचि 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 कर रही हूं, है ना। और हमें ये तो याद रहेगा कि मुझे सम्मान, तो पूरे दिन के टॉपिक में से एक चीज तो रहेगी। और एक चीज रहने से हमारे अंदर में क्या होगा, गुणों का क्या होगा, गुण विद्यमान रहेंगे और गुण की बढ़ोतरी होगी। गुणों को वृद्धिगत करने के लिए हमारे लिए रुचि रखना अनिवार्य है। अब जब रुचि होगी तो क्या होगा, सबसे पहले कह दिए सम्मान बिना रुई, सम्मान के बिना रुचि नहीं होती है। यदि आप हमें यहाँ पर सम्मान ना देते, आदर ना देते, मैंने एक ही कहा था आप सब बराबर आना, तो मैं रुचि के साथ सुनाती रहूंगी क्या। तो यदि यहाँ पर भी व्यवहार में देखा जाए तो आपके द्वारा दिया गया सम्मान, आपके द्वारा किया गया आदर, आप क्लास में उपस्थित हुए, तब कहीं जाकर के हमारी रुचि बनी रही कि हम इस विषय को पूर्ण करें। समझ गए? और यदि आपकी रुचि नहीं होती तो बताइए हम क्या उस विषय को प्रतिपादित कर सकते थे? नहीं। इसी तरह आपकी रुचि तभी बनती है जब आपका द्वारा पकाया हुआ भोजन कोई अच्छे से स्वीकार करता है, तो आपको क्या होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो आगे आचार्य महाराज क्या कह रहे, एक बात तो समझ गई, हमें सम्मान क्यों करना है, क्योंकि किसी का भी रुचि अरुचि ना हो जाए जिनालय से, उसका मन एक बार आए तो वो बार बार दौड़ करके आए, है ना। इसी तरह क्लास शादी में भी एक बार कोई आए तो बार बार दौड़ करके आए, ऐसा उसका भाव, इसलिए सम्मान दिया जाता है। भैया जो ये भारतीय संस्कृति में एक परंपरा आई ना कि जो अतिथि है उनको सत्कार क्यों अतिथि देवो भव, तो ठीक है कि वो बार बार आते रहे, क्या श्रद्धान बना रहे, उनकी रुचि बनी रहे, क्योंकि वो बार बार आते रहे, इससे धर्म से वो लगी रहे। ऐसी बात किसने कही, हमने नहीं कही, कुंद कुंद स्वामी कह रहे। और अपन को किससे रुचि बनानी है, सामायिक, ठीक है ना। रुचि है, ठीक है, तो किस लिए है, मुक्ति निकेतम विभवरन्ति, मुक्ति रूपी निकेतन, मुक्ति रूपी ग्रह
को प्राप्त करने के लिए फिर कह रहे भक्ति बिना दान, सम्मान बिना रुई, भक्ति बिना दान। दान कौन देगा? क्या हम जिसका सम्मान करेंगे वो देगा? कि जिसकी रुचि होगी वो देगा? पहले रुचि होना अनिवार्य। सम्मान होगा तो रुचि बनेगी, रुचि होगी तो क्या होगा? भक्ति भी आएगी। क्या अभी सिर्फ रुचि बनाई है, अब रुचि बनाई है तो बैठ गए हैं सामायिक के प्रति। अब उस सामायिक के प्रति और भक्ति कैसे बढ़े? भक्ति बनेगी जब इंटरेस्ट जगेगा तो क्या होगा? भक्ति बनेगी। वो भक्ति में बह करके व्यक्ति क्या करता है? दान करता है। जहां दान होगा वहां भक्ति होगी, और जहां भक्ति होगी वहां नियम से दान होगा। इसी तरह आचार्य महाराज कह रहे आपकी सामायिक में इतनी भक्ति होनी चाहिए, इतनी भक्ति होनी चाहिए कि भक्ति से आप दान क्या करेंगे? सामायिक में आपके अंदर ऐसा ज्ञान, कौन सा? अपरिमित ज्ञान। आपके अंदर अपरिमित ज्ञान के झरने झरेंगे, और जब वो अपरिमित ज्ञान के झरने बनेंगे तो फिर बाद में सामायिक से उठोगे तो क्या करोगे? राइट कर दोगे, वो दान हो जाएगा। देखो तो सही, कुंद स्वामी ने, उनके अंदर भक्ति थी सामायिक के प्रति, उनके अंदर रुचि थी, तो भक्ति के साथ उनके अंदर में ज्ञान के झरने झरे, और बाद में उन्होंने क्या कर दिया? एक गाथा का दान कर दिया। पहले गाथा माथा में आई, बाद में गाथा पीपर पर आई। पहले पीपर पर नहीं आई, पहले कहाँ आई? मस्तिष्क में आई। और मस्तिष्क में कब आई? जब सामायिक को प्राउटी दी, जब सामायिक के प्रति रुचि थी, सामायिक के प्रति भक्ति थी, तब कहीं जाकर के वो अपरिमित ज्ञान आपके अंदर में विस्फोटित हुआ, और फिर वो क्या हो गया? आज सर्वत्र देखो तो वही वही। तो भक्ति से क्या होता है? दान होता है। सिर्फ दान, अब धर्म का, धन का मत माने, धर्म का भी दान कर सकते हैं। आज क्या किया? निवेदन किया माता जी, या ना, या ना? बस ये बोलना भी, ये भी एक दान है। क्या है? बोलने का भी, सीखने का। ऐसा नहीं कि मैंने दिन भर तो सब बोलते ना, मैंने माइक पे कभी नहीं बोला, माइक पे नहीं बोला ना, कोई बात नहीं, बोलते तो हो ना। तो बस माइक पकड़ने में क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। बस ये समझ के चलना कि जैसे हम सामान्य बोल रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही माइक पर बोलना है। माइक पर कुछ अलग नहीं करना। आपके अंदर में भक्ति होगी तो आप बोलना भी सीख जाओगे, भक्ति के बस होकर के। किसने क्या किया था? भक्तामर जी से 48 ताले खोल लिए थे, भक्ति के बस होकर के। मैडा का देखा, भक्ति के बस होकर के पंखुड़ी दबा करके चल दिया और स्वर्ग पहुंच गया। उसी तरह तुम भक्ति के बस होकर के सामायिक करो, तुम्हें एक दिन मुक्तिपुरी में प्रवेश मिल जाएगा। द्वार तो मिल ही जाएगा, और जब द्वार मिल जाएगा तो एक दिन प्रवेश मिल जाएगा। फिर आगे कह रहे हैं दया बिना धम्म, भक्ति बिना दान। जहां भक्ति होगी वहां दान होगा, और जहां दान होगा वहां नियम से भक्ति होगी। दो तरीके के दान। अंतरंग में भक्ति होगी तभी दान होगा। अब कह के कराएंगे तो वो दान की, दान कोटि में नहीं आएगा। अंदर में भक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, सुश्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो दान करेगा तो उसका महत्व होगा क्या? नहीं होगा। जहां भक्ति होगा वहां पर नियम से दान होगा, और जहां दान होगा वहां नियम से सौम्य अंतरंग से बात आई कि मुझे दान करना। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर में भक्ति थी, और भक्ति थी तो दान हो गया। अब इसके बाद कह रहे हैं दया बिना धर्म। सामयिक में कह रहे अपने आप पर दया करो। हम यहाँ पर सामयिक चैप्टर से नहीं, आप कोई से भी ग्रंथ को
आपके लिए जो अनिवार्य है उसमें लगा लीजिए। सामयिक में बैठा हुआ श्रावक और सामयिक में बैठा हुआ योगी, उसके अंदर दया नहीं है तो क्या उसकी सामयिक होगी? नहीं। अर्थात सामयिक करना धर्म है कि नहीं? और दया करना धर्म है। अब एक है ना जो क्या कर रहा है, सामयिक में बैठा हुआ है, वो कह रहा हम धर्मात्मा है, और एक दया पाल रहा है, वो कह रहा हम धर्मात्मा है। बताओ कौन धर्म है? दोनों धर्म है ना, दोनों धर्म है। अर्थात एक श्रावक दया पाल रहा है, सत्कार जीवों की रक्षा कर रहा है, वो भी सामयिक ही कर रहा है। क्या? वो भी सामयिक कर रहा है, वो अपनी कोटि की सामयिक कर रहा है, और योगी अपनी कोटि की सामयिक कर रहा है, क्योंकि दया दोनों पाल रहे हैं। तो कह रहे जहां रुचि होगी, और सामयिक में बैठे हैं और उसके बाद भी क्या विचार चल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सामयिक में तो संपूर्ण विकल्पों से परे होना चाहिए। यदि हम सामयिक में ही सोचते हैं ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बताइए कि वो हमारी सामयिक होगी? नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी कार्य कराओ, कार्य में हिंसा तो होती ही है। बिना हिंसा की, बिना अनुमोदना की तो वो कार्य होता ही नहीं है, भले वो एक देश क्यों ना हो। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सामयिक में बैठे हो तो दया पालो। दया धर्म का मूल है और सामयिक का मूल दया है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन? दिग्बंधन करते हैं सर्व सावध्योग वृतोष में, संपूर्ण प्रकार की आरंभ सारंभ सभी विकल्पों का रस जिसको परित्याग कर देते हैं, तब उस व्रत को प्राप्त होते हैं। तो आचार्य महाराज यहाँ पर वही बात कह रहे हैं। देखो रुचि बन गई है, भक्ति आ गई है आपके अंदर कि मुझे सामयिक करना, मैं करके रहूंगा, करूंगा करूंगा करूंगा। अब फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया अब देखो सामयिक करना, लेकिन भक्ति में इतनी मत बह जाना कि दया को ही छोड़ दो। अर्थात भक्ति में बहना नहीं, भक्ति में वो शक्ति होती है कि पूरा विवेक रखा जाता है। विवेक को खो करके भक्ति नहीं बहना। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि दया पालो और सामयिक को करो, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। और आप सभी भी क्या करो? दया करो। किस पर दया करो? अपने आप पर जब दया आती है, जब निश्चय में देखा जाए ना, क्योंकि सामयिक में बैठे हो, और अपने आप पर जब दया आती है, करुणा आती है, तो अपन क्या करते हैं? सामयिक करते हैं। क्यों? मैंने देखो तो सही कितने भाव नष्ट कर दिए, मैंने इतनी सर्दी का एहसास किया है कि यहाँ एनसीआर की सर्दी तो एक लेस मात्र, अंश मात्र भी नहीं है। जब मैं नरकों की भूमि में था, नरक में था, तब मैंने कितनी सर्दी को सहन किया है। जब अपने आप पर दया आएगी तो दया कब आएगी? जब हमारा चिंतन बदलेगा, चिंतन की धारा बदल जाएगी। अब नहीं करना है, मैंने इतनी गर्मी सहन की, गर्मी क्या है? मैंने इतनी भूख सहन की है। क्या अपने आप पर दया पालेंगे? कब दया कब आएगी? तब आएगी जब हम पहले का याद करेंगे, पूर्व स्मरण करेंगे। पहले मैंने कभी भी नरक में सामयिक नहीं की, मैं सोचता रहा, मेरे को जिनालय भी नहीं मिला। अब तो मैं दया कर लूं, अब तो मुझे मनुष्य पर्याय मिली है, मुझे स्वतंत्रता मिली है धर्म करने की। तब मैं पराधीनता बस करना भी चाहता, तब भी कुछ नहीं कर पाया। वहां मुझे खाने के लिए इतनी भूख लगी थी
फिर भी मैं कुछ नहीं खा पाया, कण मात्र भी नहीं मिला, और यहाँ आकर के फिर मैं वो अभक्ष, वो अशुद्ध सेवन कर रहा हूं। मेरी दया कहां पर गई है? यदि मेरे अंदर में दया होती तो मैं पुनः से इस नरक में नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं अपने आप पर दया करता हूं, मैं अपने आप पर करुणा करता हूं। इसलिए मैं अपने आप को निहारने के लिए सामयिक में बैठा हूं। अपने आप पर दया करो। 3 चीज हो गई, भूलोगे तो नहीं। रुचि, भक्ति, दया। जहां सम्मान या आदर के बिना क्या नहीं होती है? रुचि। और जहां रुचि होगी वहां पर क्या होगा? सम्मान होगा, आदर होगा। अर्थात आपकी जिनेंद्र भगवान के प्रति रुचि थी, आपको दूर से जिनालय दिखा, आपके दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तिष्क झुक गया। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि थी। और रुचि थी तो आपके कदम में शोर बढ़ गई, आपको दिखा चलो यार मंदिर चल। रुचि थी ना तो इधर और कदम बढ़े। और आपके अंदर में भक्ति थी, और जैसे ही जिनेंद्र भगवान के पार्श्वनाथ भगवान की जय बोली ना, कब? जब आपके अंदर में भक्ति थी तो आपने क्या कर लिया? जय बोल रही ना, भक्ति बिना दान। अब यही दान है वचनों का, जय जय जय, है ना। फिर इसके बाद क्या? दया। मंदिर जी में आकर के आपने कह दिया कोई भी प्रकार के पाप नहीं करेंगे, अपने आप पर दया की ना। चलिए, तो इसके बाद क्या कहते हैं? भक्ति बिना धर्म नहीं होता, दया बिना धर्म नहीं हो सकता है। जहां दया होगी वही धर्मात्मा होगा। और जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता, और सिर्फ ढोंगी होगा। धर्म के नाम पर कलंक होगा। कौन? जो पाप कर रहा है और अपने आप को कह रहा मैं धर्मात्मा। तो आचार्य महाराज कुंद स्वामी कह रहे वो धर्म के नाम पर कलंक है, वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर में दया है वही सच्चा धर्मात्मा है। महावीर स्वामी ने सिर्फ इतना ही कहा, 7 अक्षर बोले, जियो और जीने दो। जो बात वो कह गए उसी को तो कुंद स्वामी ने कहा। फिर इसके बाद कह रहे गुरु भक्त विहीण तह तव चारित निफला होती। अर्थात गुरु भक्ति के बिना जप, तप, व्रत, चारित निष्फल दान। दया तो है पर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है। तो कह रहे जय तह तव व्रत चारितम। आपने जो जप किया है, जो आपने अनुष्ठान किया है जाप, और आपका गुरु के प्रति समर्पण नहीं था, आपका उनके प्रति भक्ति नहीं थी, अब आपकी वो जाप भी क्या हो गई? निष्फल हो गई, कोई मायने रखने वाली नहीं है। अर्थात गुरु के प्रति इतनी भक्ति होना चाहिए और फिर आप जाप करो। पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी बात कहते हैं जो कि हम सभी के लिए, जैसे किसी के घर शादी होती है तो पहले क्या होता? मंदिर जी भेजा करते हैं जो आपके कुल देवता होते, ऐसे ही बड़ों को याद करते। ऐसे ही जब संघ में दीक्षा हो रही थी तब गुरुदेव ने एक बात कही थी, जब तक पूज्य परदादा गुरु विमल सागर जी महाराज जिसे दीक्षा लेनी है और वो दादा गुरु विमल सागर जी का नाम भूल जाएगा, उसकी दीक्षा नहीं हो पाएगी। गुरुदेव ने ये बात कही। अभी मानस पटल पर ऐसे बैठ गई थी क्योंकि गुरुदेव ने कहा था जब तक दीक्षा ना हो जाए, मंच पर भी बैठ जाओ, लेकिन जब तक दीक्षा ना हो जाए तब तक विमल सागर जी को मत भूलना। अतः जिसकी दीक्षा फाइनल हुई उन्होंने विमल सागर जी का, क्योंकि मतलब ये रूल्स बने होंगे कोई कि विमल सागर जी जो भूल गया उसकी दीक्षा ही नहीं हो पाती, अर्थात बिगड़ा। तो ऐसे ना गुरु के प्रसाद से विमल सागर जी को मैंने देखा नहीं है,
मैंने दर्शन नहीं किए, सिर्फ मैंने विमल सागर जी को वहां पर सम्मित शिखर जी में उनकी जो समाधि स्थली है वहां पर दर्शन किए। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी मन में है विमल सागर जी को बोल दो, वो सब हो जाएगा। अर्थात जब हमारी उनके प्रति भक्ति होगी ना, जब हमारी उनके प्रति रुचि होगी, श्रद्धा होगी, तभी होगा ना। जब हम उनके प्रति समर्पित होंगे तभी कार्य होगा ना। और जब तक नहीं होगी तो कार्य होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो कहते हैं कि गुरु भक्ति बिना जप, गुरु की भक्ति के बिना जाप करना निष्फल है। और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया और कह दिया कर लो, हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। होगा कि नहीं माता जी? होगा कि नहीं? नहीं होगा। आपके अंदर में संदेह, आपके अंदर में संशय। किसी ने कहा नमो सिद्धार्थ की जप कर लो, अरे वो तो मैं रोज करता हूँ नमो मंत्र की, उसमें तो नमो सिद्धार्थ है। बस अब समझ जाओ कि अब काम होने वाला नहीं है। जहां हमारे अंदर में ये संशय, जहां पर हम कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं, वहां पर हमें दर्शाता है कि हमारी अभी भक्ति अधूरी है। और ये भक्ति अधूरी कहाँ होती है? जहां अज्ञान होता है वहां पर भक्ति भी अधूरी होती है। तो कह रहे कि यदि जाप भी कर रहे, जो कहा आप करते आ रहे हो, लेकिन हो सकता है तो वो आप स्वयं से करने लग गए हो सकता है ठीक से ना कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो जब तप हम तपस्या करने लग जाए बिना गुरु आशीर्वाद से अच्छी वाली, तो क्या वो तपस्या हमारी सफल होगी? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने तो ना किसी से थोड़ी ना नियम लिया था, गुरु के प्रति थोड़ी ना भक्ति थी। और फिर मान लो तपस्या कर रहे हैं, देखो मैं उनसे बड़ा हूं, मैं 2 घंटे 3 घंटे तपस्या करता हूं, क्या आ जाएगा? कभी ये विचार भी आ जाएगा, क्योंकि गुरु कर रहे हैं 1 घंटे और शिष्य कर रहा है 3 घंटे और श्रावक कर रहा है 10 घंटे। फिर कभी क्या आएगा? अरे ये तो आसान है करना। यदि जहां गुरु भक्ति होगी वहां पर कुछ कहना नहीं होगा, अंदर में ही सब कुछ होगा। चाहे 10 घंटे करो। मैं यहाँ पर एक बात और कह रही, श्रावक कितनी भी तपस्या कर ले और साधक 1 दिन भी 1 घंटे भी तपस्या कर ले, फिर भी आप जीवन भर में उतनी तपस्या नहीं कर सकते और कर्म की निर्जरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें गुरु के प्रति भक्ति नहीं खोनी चाहिए, ये बात कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं। और तपस्या कैसे करनी चाहिए? गुरु प्रसाद से, गुरु आदेश से। जब प्रसाद होता है, आशीर्वाद होता है, तो जो क्रिया हम करते हैं वो कुछ विशेष हो जाती है। जो भी विघ्न आने वाले होते हैं वो कौन संभाल लेते हैं? वो गुरु के आशीर्वाद से दूर हो जाया करते हैं। ठीक है, उसके बाद व्रत उपवास करना है, कभी भी ले लो कभी भी छोड़ दो, नहीं, गुरु के समक्ष लीजिए। क्योंकि अपने मन से लोगे तो आपके अंदर में वो दृढ़ता नहीं आएगी। पहले जो भी व्रत होते थे, दीक्षाएं होती थी, तीर्थंकर भगवान के समोशरण में बैठ गए, वहां संस्कार नहीं होते थे क्या? तीर्थंकर भगवान के समोशरण में बैठ करके चाहे चंदन वाला ने दीक्षा ली हो, चाहे ब्रह्मी सुंदरी ने दीक्षा ली हो, चाहे पृथ्वीवती हमारी पिताजी ने दीक्षा ली, कोई भी जिन्होंने ली, इन्होंने इनके ऊपर कोई संस्कार नहीं हुए। आज गुरु की नीड ऐसी क्यों पड़ती है? उस समय क्या था, इतनी विशुद्धि थी और समोशरण का भी इतना प्रभाव था कि वहां बैठ करके केस लॉन्च कर लिए, सफेद साड़ी का पहन लिया, मुनिराज ने वस्त्रों का त्याग कर दिया, आभूषण त्याग कर दिया, प्रमाण हो गया, दीक्षा हो गई। आज यहाँ पर क्या करना पड़ता है? गुरु साक्षी में जाना पड़ता है,
क्योंकि भगवान जी बोलते नहीं, और हम और आप क्या है ना, थोड़े से छल कपटी है, अपने आप से मतलब क्या कर देते हैं, अपने आप से हम बहुत बड़ा अनर्थ कर लेते हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं, हम नहीं तो लिया तो किसी से थोड़ी ना लिया, वो तो हम अभ्यास कर रहे थे, वो हम ये कर रहे थे, नहीं। इसलिए आज के डेट में, वर्तमान युग में हमें गुरु की नीड होती है। चाहे हमें कोई व्रत लेना हो, हमें दीक्षा लेनी हो, हमें कोई संयम अंगीकार करना हो, क्यों, जब हमारा टूटे या हम वहां से फिसले तो हमें गुरु मार्ग दिखाएं, वो हमें संभाल लें, और यदि नियम टूटे तो वो प्रायश्चित भी दे करके हमें शुद्ध कर दें। यदि हमारे गुरु के प्रति भक्ति नहीं होगी तो क्या हम उनसे प्रायश्चित ले पाएंगे? क्या हम उनसे अपनी बात शेयर कर पाएंगे? क्या हम उनसे चारित्र अंगीकार कर पाएंगे? जब हमारे अंदर में गुरु के प्रति भक्ति होती है तब हम जब व्रत संयम चारित्र को अंगीकार कर पाते हैं। और ऐसा नहीं करने से क्या होता है, जो अपने आप सब कुछ कर लेता है वो सब कुछ निष्फल चला जाता है। हम और आप यहाँ पर स्वयंभू नहीं है। क्या जो तीर्थंकर को स्वयंभू कहते, तीर्थंकर किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते हैं क्योंकि वो तीर्थंकर होते हैं। बड़ा मोह सिद्धारम कह गए अपने पंचमुष्टि केस लॉन्च कर लेते और दीक्षा ले लेते हैं। हमें और आपको तीर्थंकर बनना है, स्वयंभू बनना है। स्वयंभू बनने के लिए अभी से नमो सिद्धारम की जाप करना प्रारंभ करनी होगी, और अभी से सामयिक करनी होगी, और अभी से हमें गुरुओं के प्रति भक्ति रखनी होगी। जब अभी से रुचि रखेंगे तब कहीं जाकर के हम कभी विनय भाव रखेंगे, क्यों, विनयो मुख द्वारो, विनय मोक्ष का द्वार है। कुंद स्वामी ने नियम सार ग्रंथराज में कहा है, अर्थात विनय रखेंगे तो मोक्ष का द्वार भी तरफ मिलेगा, और मोक्ष का द्वार मिलेगा तो कभी तीर्थंकर भी बनेंगे। और सबसे पहले बता चुके थे हम आपको, वैयावत्यम, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराती है, और इस शास्त्र की वैयावृत्ति है, यही गुरुओं की वैयावृत्ति। कुंद स्वामी के हाथ पैर नहीं दबा पाए, अमित गांधी स्वामी को हम देख नहीं पाए, लेकिन हम उनको पढ़ करके भी वैयावृत्ति कर रहे हैं, हम उनका स्वाध्याय सुनकर भी वैयावृत्ति कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे लिए आगामी समय में त्रियंच गति का बंध नहीं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराएंगे। इसलिए आप सभी रुचि रखें और रुचि के साथ भक्ति को बढ़ाएं, दया पालें, करुणा रखें, और भक्ति बढ़ाएं, इतनी भक्ति बढ़ाएं, इतनी भक्ति बढ़ाएं कि इस भक्ति के बस होकर के देवताओं को भी आना पड़े तो वो आ जाए, क्योंकि भक्ति में वो शक्ति होती है कि सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आप अपने आप को सामान्य नहीं विशेष जानो। हमारा और आपका समय पूर्ण हो रहा है, क्योंकि अपरिमित ज्ञान को प्राप्त ऐसे परमात्मा ने हमें भेद विज्ञान की कला सिखाई, और जो श्रावक और जो साधक इन 32 पदों के द्वारा भावना द्वारा सतिका का चिंतन करता एकाग्र होकर के वह क्रम से मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इसलिए आप और हम सभी भावना द्वारा सतिका के माध्यम से 32 गुणों को प्राप्त करके उस अविनाशी पद को प्राप्त करें। अब हम और आप विगत बहुत दिवसों में कुछ कह दिया हो, कुछ आपने कहा हो, कुछ हमने कहा हो, कुछ आपने सुना हो, कुछ हमने सुनाया हो, है ना। हो सकता कुछ बुरा लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, क्योंकि मूर्ति तो अज्ञान की है, मूर्ति तो अज्ञान की है, और केवल ज्ञानी बनने के लिए क्षमा याचना करना जरूरी है, तभी केवल ज्ञानी बन पाएंगे। इसलिए आज मध्याह्न वेला में 2 बजे
आपका ये संग अपनों के मध्य से दूसरों के मध्य में प्रस्थान करेगा। इसलिए अपनों से अपनत्व के साथ क्षमा याचना करता है। आप अपनों को क्षमा का दान देंगे और यह संग आपको भी क्षमा का दान देता है। तो आइए हम और आप प्रतिक्रमण कर लें, क्योंकि कल से प्रतिक्रमण आप स्वयं करेंगे। आज तक का ही योग था, संयोग था कि हमारी सन्निधि में, प्रभु की सन्निधि में और गुरु की सन्निधि में प्रतिक्रमण होना था। तो चलिए आज भी हम तीनों के सन्निधि में मन से, वचन से, काय से प्रतिक्रमण करें और अपने जीवन को धन्य करें। तो आइए अपनी सामायिक के 25 दोष मूलाचार ग्रंथराज में लिखे हुए हैं, जो मैं आपको अभी ऊपर दे दूंगी। खम्मामी सब जीवाणा सभी जीवा खावंतु मिट्टी में सब भूतिषु दैरम वचन केलिबी। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरे सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा अज्ञानता के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवी प्राणी दे मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें। सद्बुद्धि है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अजय भगवान। संस्कृत श्री माता जी को वंदामि। आपस में